दोस्तों, भारत के एक छोटे से समुद्री द्वीप पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसके घर में न पैसा था न कोई बड़ा सहारा। लेकिन उसी बच्चे ने आगे चलकर भारत को दुनिया की मिसाइल ताकत बना दिया और एक दिन वही बच्चा भारत का राष्ट्रपति बन गया। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम के छोटे से द्वीप में एक साधारण से मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उनके पिता एक साधारण नाव चलाने वाले थे। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, इतनी कमजोर कि कई बार घर में खाने तक की परेशानी हो जाती थी। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो थी सपने देखने की हिम्मत। बचपन में कलाम रोज सुबह 4 बजे उठते थे। स्कूल जाने से पहले वो अखबार बांटने का काम करते थे। छोटा सा बच्चा, कंधे पर अखबारों का बोझ और दिल में एक बड़ा सपना। कई लोग कहते थे इस गरीब लड़के से क्या होगा, लेकिन कलाम के अंदर कुछ अलग जल रहा था, एक आग, कुछ बड़ा करने की आग। स्कूल में उन्हें गणित और विज्ञान बहुत पसंद था। एक दिन उनके शिक्षक ने क्लास में एक सवाल पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, लेकिन जब कलाम की बारी आई उन्होंने कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ। क्लास में सब हंस पड़े, लेकिन उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का एक दिन भारत के रॉकेट और मिसाइल को आसमान तक पहुंचाएगा। गरीबी के बावजूद कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। कॉलेज की फीस भरना लगभग नामुमकिन था। परिवार ने जैसे तैसे पैसे जुटाए। अब कलाम के सामने सिर्फ एक रास्ता था, सफल होना। कॉलेज में एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक कठिन प्रोजेक्ट दिया, एक छोटा सा एयरक्राफ्ट डिजाइन करना। समय बहुत कम था। जब प्रोफेसर ने काम देखा तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म। ये सुनते ही कलाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर स्कॉलरशिप खत्म हो जाती तो पढ़ाई भी खत्म। उस रात उन्होंने सोया नहीं, न अगली रात। लगातार 72 घंटे तक वो बस काम करते रहे। आंखों में नींद नहीं, लेकिन दिल में डर था। और तीसरे दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैंने तुम्हें दबाव में इसलिए डाला क्योंकि मुझे पता था तुम इसके काबिल हो। यहीं से शुरू हुआ भारत के एक महान वैज्ञानिक का सफर। 1960 के दशक में कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। उस समय भारत तकनीक के मामले में बहुत पीछे था। रॉकेट बनाने का सपना लगभग नामुमकिन लगता था, लेकिन कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। 1979 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार था। पूरा देश टीवी पर नजरें टिकाए बैठा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 रॉकेट आसमान की तरफ उड़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ गलत हो गया। मिशन फेल हो गया। पूरा देश निराश था और सबसे ज्यादा दुखी थे अब्दुल कलाम। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आगे आए। उन्होंने कहा, असफलता मेरी जिम्मेदारी है, और कलाम से कहा, सफलता तुम्हारी होगी। 1 साल बाद 1980 में भारत ने फिर से कोशिश की। इस बार रॉकेट सफलतापूर्वक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले गया। पूरा देश खुशी से झूम उठा और यहीं से भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभाली। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, एक के बाद एक भारत की शक्तिशाली मिसाइलें तैयार होने लगीं। दुनिया अब भारत को हल्के में नहीं ले सकती थी और इसी वजह से अब्दुल कलाम को कहा जाने लगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। ना बड़ा घर, ना कोई शौक, सिर्फ एक चीज, देश के लिए काम। फिर आया साल 2002। देश के सामने एक बड़ा फैसला था, भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। और तब पूरा देश एक नाम पर आकर रुका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक सपना देखने वाला इंसान भारत का राष्ट्रपति बन गया। जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनके साथ कोई शाही ठाठ नहीं था, सिर्फ एक सूटकेस और ढेर सारे सपने। वो बच्चों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और हमेशा कहते, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015
कलाम एक कॉलेज में भाषण दे रहे थे। विषय था एक बेहतर भारत कैसे बने। लेकिन भाषण देते देते अचानक वो मंच पर गिर पड़े और वहीं इस महान आत्मा ने आखिरी सांस ली। लेकिन सच ये है, अब्दुल कलाम कभी नहीं गए। वो आज भी जिंदा है, हर उस बच्चे के सपने में जो गरीब है लेकिन हार नहीं मानता, हर उस युवा के दिल में जो देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। क्योंकि रामेश्वरम के उस छोटे से घर से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये साबित करता है कि अगर सपने बड़े हों तो हालात छोटे पड़ जाते हैं।